Bismillahirrahmanirrahim. Hi, my dear English learners. How you are doing great and spending your life happily. So today I'm here with another interesting topic of grammar, and that will be also called grammatical terminology. And inshallah Ta'ala, you will learn many more in this lecture also like my previous lectures. So students, आज जो है today I'm going to discuss about two terminologies about grammar like that would and used to. So you can also use these terminologies in your writing and in your speaking as well. देखें स्टूडेंट्स, ये बड़ी अहम है, बड़ी मतलब कि जो जैसे कि मिसाल के तौर पर जो है वुड और यूज टू का जो इस्तेमाल है उसको आप समझ लें, बहुत आसान है. यू कैन इजीली मेमोराइज एंड कैन यूज इन योर कम्युनिकेशन आल्सो. देखें, यूज टू और वुड दैट, ठीक है. आप मैं इनके दरमियान में ये अगर लगा दूं तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा कि जब कोई काम आप माजी में यानी कि गुजरे हुए ज़माने में कोई भी काम जब आप एक रूटीन के साथ तरतीब के साथ मुसलसल करते थे तो उस चीज़ के लिए उस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए जो है हम वुड या यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैंने एक मिसाल दी है कि हिज मदर वुड वॉश क्लॉथ डेली. हिज मदर यूज टू वॉश क्लॉथ डेली. अगर इसका तर्जमा करें तो ये बनेगा कि उसकी वालदा रोजाना कपड़े धोया करती थी. अब आपने इस जुमले में गौर किया है? नहीं किया तो करें कि उसकी वालदा रोजाना कपड़े धोया करती थी. अब मतलब कि अब इसमें इस जुमले में गौर कर किया होगा यकीन. अभी मैंने थोड़े कुछ सेकंड का पॉज किया था कि इससे ये महसूस हो रहा है कि वो मुसलसल ये काम करती थी. या हम ये कह सकते हैं कि भाई वी यूज टू प्ले क्रिकेट विद माई नेबर्स. हम अपने पड़ोसियों के साथ क्रिकेट खेला करते थे. या मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ कि आई यूज टू लिसन द स्टोरीज फ्रॉम माई ग्रैंड फादर. मैं अपने दादा से कहानियां सुना करता था. या आई वुड लिसन द स्टोरीज फ्रॉम माई ग्रैंड फादर, कि मैं अपने दादा वो से कहानियां सुना करता था. ठीक है, माजी में जब कोई भी काम रूटीन से करेंगे तो उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए आप वुड या यूज टू का टर्म इस्तेमाल करेंगे. इसी तरह से जो है एक और जगह पर भी जो है हम वुड का इस्तेमाल करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके जो ये मॉडल्स हैं विल और शेल, तो इसका जो पास्ट फॉर्म होती है विल शेल की पास्ट फॉर्म भी आपकी वुड होती है. मिसाल के तौर पर जो है देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है आई सेड दैट आई वुड गो टू लाहौर. अगर हम ये कहें कि आई शेल, या ये मैं भी आपको समझाता हूं, गो टू लाहौर. अब देखें कि इसके अंदर जो है वैसे आई और वी के साथ हम शेल इसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, विल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको इस तरह को आप इस तरह से समझें कि भाई आई और वी के साथ हम शेल का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं. ये है टर्म. हाँ, अगर हम किसी चीज पर जोर दें, किसी बात पर जब जोर देंगे तो फिर आई और वी के साथ विल इस्तेमाल होगा और बाकी के साथ शेल का इस्तेमाल होगा. अब देखें, असल बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि आई विल गो टू लाहौर. अब जो ये जुमला है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला सेंटेंस जो है ये सेंटेंस मैं कह रहा हूं किसमें? प्रेजेंट. यानी कि अब मौजूदा वक्त में मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं लाहौर जाऊंगा. ठीक हो गया. जब हम प्रेजेंट में रहकर, जैसे अभी मैंने कहा कि जब हम प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर की बात करें कि मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि मैं लाहौर जाऊंगा, तो इस सिचुएशन में हम विल शेल का इस्तेमाल करते हैं. हाँ, अलबत्ता जब हम पास्ट में रहते हुए, जस्ट लाइक दैट, कि मैंने कहा था आई वुड गो टू लाहौर, कि मैं लाहौर जाऊंगा, मतलब कि पास्ट में रहते हुए आप बात कर रहे हैं फ्यूचर की. ठीक हो गया. तो देन हम फिर इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे कि अब देखिए प्रेजेंट में मैं आपसे कहता हूं कि मैं लाहौर जाऊंगा, आई विल, और आई शैल गो टू लाहौर. ओके, मैंने आपसे कहा था कि मैं लाहौर जाऊंगा, देन वी विल यूज दिस टर्म वुड. तो वुड का एक इस्तेमाल ये हो गया.
और एक इस्तेमाल, ये हो गया। मैं उम्मीद करूंगा स्टूडेंट्स कि आपको जो है बड़ी आसान सी इन टर्मिनोलॉजीज की समझ आ गई होगी। सो इंशाल्लाह ताला वी विल मीट अगेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो अगर आपको कुछ भी मेरे लेक्चर से सीखने को मिले तो एक लाइक जो है जस्ट मेरी हौसला अफजाई के लिए, और इसी तरह से जो है अपने आगे शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई हेल्प मिली है, देखें मुकाफात अमल है कि भी डू गुड हैव गुड। ठीक हो गया। अगर आपको मेरे लेक्चर से, जो माजी में मेरे लेक्चर्स हुए हैं, ये करंटली लेक्चर है मेरा, या आने वाले लेक्चर्स में आपको अगर आपको महसूस हुआ है कि आपने कुछ सीखा है, ठीक है, तो आपका फ़ायदा हुआ है मेरी वजह से, तो आप भी आगे अपने किसी का फ़ायदा कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। देखें डू गुड हैव गुड, ठीक है, आप किसी को फ़ायदा करते हैं तो डेफिनेटली अल्लाह ताला की ज़त आपका फ़ायदा करती है। तो अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को, जानने वालों को भी शेयर कीजिए, ताकि जो आपने सीखा है वो भी सीख सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।